पिछले विधानसभा चुनाव में रांची विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेएमएम की जो प्रत्याशी थी महुआ मांझी मात्र 6000 वोटों से हारी थी। इस बार के विधानसभा में क्या कुछ संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, जनसंघ के समय से मैं देख रहा हूँ रांची विधानसभा, नन्ही गोपाल मित्रा थे, उनको भी मात दिया था, वो भी हारे थे ज्ञान रंजन जी के इसमें। आज जबकि ज्ञान रंजन जी के खिलाफ कांग्रेस के ही दूसरे उम्मीदवार भी खड़ा थे, जयप्रकाश गुप्ता भी जीते थे। ये शुरू से थ्रू आउट ये जनसंघ का गढ़ रहा है रांची विधानसभा क्षेत्र। जयप्रकाश गुप्ता के हारने के बाद आज तक कांग्रेस ने कोई ऐसा मजबूत उम्मीदवार दिया ही नहीं कि विधानसभा चुनाव जीता जा सके। लगातार 6000 और 10,000 से ज़्यादा वोट वाले लोग को किसी को नहीं दिया गया। वो भी कांग्रेस का अपना जो मूल वोट है, बस वही वोट देने वाले लोग, जिसको कि आप जान भी मार दीजिएगा तो कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाने वाले लोग, तो वही वोट कांग्रेस को मिलते रहा। तो सोच लीजिए कि रांची विधानसभा में ऐसे ऐसे कांग्रेस के उम्मीदवार आए जिनको 5000 और 6000 और 10,000 वोट मिला। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति इस शहर में, इस नगर में हुई, इस विधानसभा में हुई। जहाँ तक रह गया कि बीजेपी का विकल्प, पिछले विधानसभा में बीजेपी का विकल्प रांची की जनता, रांची शहर की जनता चाह रही थी, और इसी का नतीजा था कि थोड़ा सा यदि प्रयास होता तो हमारे माननीय सीपी सिंह जी उस चुनाव में हार जाते। इस बार भी दावा तो बहुत है, पर अब तो देखना है कि कांग्रेस कैसे लोगों को लाती है इस विधानसभा चुनाव में। हालांकि ये सीट तो जेएमएम की है, लेकिन कांग्रेस की भी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस को अपना इसमें दावा पेश करना चाहिए। क्या लगता है आपको, कांग्रेस अगर इस सीट पर लड़ेगी तो क्या स्थिति रहेगी उसकी? ये मूल रूप से कांग्रेस और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीट रहा है। यहाँ पर जेएमएम का कोई वर्चस्व कभी रहा ही नहीं, और जेएमएम खास करके यहाँ पर चुनाव लड़ा ही नहीं है। फिर ये तो पिछले बार एक विकल्प के रूप में बोले ना कि महुआ मांझी जी खड़ी हुई थी, और विकल्प के रूप में उनको इतना वोट आ गया। अब सुरेंद्र सिंह को 5000 वोट आ रहा है, तो कैंडिडेट ही नहीं था कांग्रेस का। कांग्रेस के पास कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट ही नहीं था, तो वोट लाएगा तो लाएगा कहाँ से? तो लोगों ने देखा कि जेएमएम का ही महुआ मांझी ही उससे बढ़िया कैंडिडेट है। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस किसी को भी इस बार चुनाव में यह मिलेगा, और निश्चित है स्पर्धा दोनों दल में होगी। जहाँ तक रह गया जेएमएम की बात और कांग्रेस की बात, जेएमएम और कांग्रेस की बात, तो महागठबंधन में जो तय होगा वही तो चुनाव लड़ सकता है, दूसरा तो कोई विकल्प है ही नहीं।